नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, कल से रेलवे बुकिंग काउंटर शुरू हो जाएंगे। जी हां, 22 मई से बुकिंग काउंटर खोले जाएंगे। कल से अब काउंटर से टिकट ले सकेंगे आप। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अब यात्री काउंटर से टिकट ले सकेंगे। काउंटरों की संख्या का फैसला प्रिंसिपल CCM लेंगे। स्थानीय मांग और स्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। टिकट बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी कल से खुल जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन करना जरूरी होगा। और अब बात हवाई किराए की। DGCA ने हवाई किराया तय कर दिया है। हर रूट्स के किराए का लोअर और अपर बैंड फिक्स्ड रहेगा। देश के हवाई रूट्स को 7 सेक्शनों में विभाजित किया गया है। पहले सेक्शन में 40 मिनट का सफर है। इसका न्यूनतम किराया 2000 और अधिकतम किराया 6000 रुपए है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो 40 से 60 मिनट का सफर होगा। इसका न्यूनतम किराया 2500 से 7500 रुपए रहेगा। तीसरे सेक्शन में 60 मिनट से 90 मिनट का सफर तय होगा और न्यूनतम किराया 3000, अधिकतम 9000 रुपए। चौथे सेक्शन की बात करें तो 90 से 120 मिनट का सफर होगा। न्यूनतम किराया 3500 और ज्यादा जो अधिकतम किराया होगा 10,000 रुपए होगा। पांचवें सेक्शन में 120 से 150 मिनट का सफर होगा। न्यूनतम किराया 4500, अधिकतम किराया 13,000 रुपए। छठे सेक्शन में 2.5 घंटे से 3 घंटे का सफर। न्यूनतम किराया 5500 और अधिकतम किराया 15,700 रुपए। सातवें सेक्शन में 3 घंटे से 3.5 घंटे का सफर। न्यूनतम किराया 6500 और अधिकतम किराया 18,600 रुपए रहेगा। इधर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा। लॉकडाउन 4.0 को लेकर यह खत लिखा गया। कई जगह गाइडलाइंस के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं। MHA के मुताबिक गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, ऐसा निर्देश है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो। और बात भोपाल की। भोपाल में एक इमारत में आग लग गई। MP नगर जोन 2 में इमारत में आग लगी थी। इमारत की चौथी मंजिल में आग लगी थी। कॉल सेंटर के ऑफिस में ये आग लगने की घटना सामने आई। ओल्ड मिनाल रेजिडेंसी में 2nd फ्लोर पर भी आग लगी। एक ही दिन में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई और गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है। बाणगंगा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। MP नगर कॉल सेंटर के 3रे फ्लोर पर आग लगी। कॉल सेंटर में लाखों का नुकसान हुआ है। ओल्ड मिनाल रेजिडेंसी में 2nd फ्लोर पर भी आग लगी। हालांकि अपडेट यह है कि आग को बुझा लिया गया। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। बिलासपुर और मुंगेली में मिले हैं 2-2 मरीज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह से 73 पहुंच चुकी है। कुल मरीजों की जो संख्या है 132 है। 132 में से 59 ने अब तक कोरोना को मात दी है। भोपाल में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश की जा रही है और नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट में कई स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। और ग्वालियर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए। GRMC की जांच में इसकी पुष्टि हुई। ग्वालियर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 96 पहुंच चुकी है। 36 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 55 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है।
प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तय कर दिया है। अब शादी में बारात के लिए ले जाई जाने वाली बस की इजाजत परिवहन विभाग नहीं देगा और तय संख्या से ज्यादा बाराती होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के जाटखेड़ी में सतलापुर से आई बारात में बहू के पॉजिटिव होने की वजह से 35 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सतलापुर गांव से एक बारात आई। हमारी बिटिया, जिसको बहू कह सकते हैं, वही पॉजिटिव थी और हालात ये हुई कि आज पूरा गांव क्वारंटाइन, 35 लोग बारात में आ गए। हालांकि 35 के 35 लोग क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, लेकिन आज तय किया है कि ये लोग जो अनुमति से अधिक बारात में आए, बस से आए, ये 2-3 बातें स्पष्ट है कि आज के बाद कोई भी बारात बस में नहीं आएगी, न बस की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, निर्धारित संख्या से अधिक लोग अगर आएंगे तो एफआईआर होगी और ये जो 35 लोग हैं इन पर भी एफआईआर होगी। तो स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के आने से प्रदेश के कई जिले संक्रमण की चपेट में आए हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और अब तक 4,82,000 मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। अब तक प्रवासी 400 मजदूरों में संक्रमण मिलने की जानकारी है। कुछ मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। 101 ट्रेनें अभी तक प्रदेश में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने 125 ट्रेनों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की मदद हो रही है। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को उनके राज्य की बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। एक दिन में बसों ने 2000 फेरे लगा लिए हैं और मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेनें भेज रहे थे उनकी भी अब डिमांडों में कमी आ रही है। मजदूरों की संख्या अब हरियाणा में ही हमारी उतनी संख्या नहीं हो पाई कल फिर, और ट्रेन को फिर उन्हें बस से लाके ट्रेन को छोड़ना पड़ा। अभी तक गुजरात से 1,98,000, राजस्थान से 1,05,000, महाराष्ट्र से 1,10,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। ये सरकार लाई है, मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं। प्रतिदिन हमारे प्रदेश में सड़क मार्ग से भी, ट्रक से, बस से, कुछ पैदल भी 20-25 हज़ार लोग आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग हैं। इस प्रकार करीब 4,82,000 श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके हैं। किसानों के हित में शिवराज सरकार का अहम फैसला देखने को मिला। मंडियों के बाहर कतारबद्ध किसानों की फसल खरीदी जाएगी। शिवराज सरकार ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। ट्रॉली लेकर खड़े अन्नदाताओं का गेहूं खरीदा जाएगा। अनाज खरीदी के मामले में पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है। बारदाने की कमी को दूर किया जाएगा, जल्द दूर किया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बड़ा बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसानों के लिए, हमारे जो बाहर से आए हैं उनके लिए हमने अभी 2 माह का गेहूं हम देने वाले हैं। उनकी कार्ड वगैरह का चल रहा है, थोड़ी स्थिति फाइनल हो जाए और उसके बाद में हम 2 माह का अतिरिक्त 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 1 किलो उनके लिए चना की दाल या चना हम उनको देने वाले हैं। और अब बात भाई इलेक्शन की। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी किसान के वचन पत्र में शामिल था, इसीलिए कांग्रेस इसे पूरा करेगी। वहीं कर्ज माफी के आरोपों पर शिवराज सरकार पर पलटवार किया। वहीं यूपी की बस पॉलिटिक्स पर एमपी में घमासान शुरू हो गया है।
कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगाने का आरोप लगाया। इस मामले पर उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। जहां भाजपा की सरकार है, इसमें क्या ऐसे ही विवाद होना चाहिए? आपस में ही तालमेल करें। अगर मोदी जी या अमित शाह जी चाहें वो दोनों को फोन खटका के इसका हल निकाल सकते हैं, पर एक तरफ यूपी कुछ रोक रखावट कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। ये हालत है। तो एक का प्रबंध नहीं और दूसरी तरफ की रोक। कर्ज माफी स्पष्ट है। घोटाले वालों को हर चीज में घोटाला लगता है। जिनका 15 साल घोटाला करते रहे, आज उनको हर चीज में, अगर वो सूरज को देखें, चांद को देखें, उसमें उनको उसमें भी घोटाला लगेगा। जिन मजदूरों का कर्जा माफ हुआ है, इसकी सूची है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं कि कोई आरोप सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मजदूरों का सर्टिफिकेट चाहता हूं, किसानों का सर्टिफिकेट चाहता हूं। दोषी कौन है? आरोप लगाने वाले। और मैंने कहा था पूरा कर्जा 1 जून से की कार्रवाई हम तीसरा किस्त शुरू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू करे, किसानों को वचन दे कि जो घोषणाएं होती कर्जा माफ की, ये इसका पालन करेंगे। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी थी और आज जब हम सेल फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, ये क्रांति अपने देश में राजीव गांधी की सोच, उनके दृष्टिकोण से आज हम उस सब का लाभ उठा रहे हैं। हम सब आज उन्हें याद करते हैं। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। सभी 24 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत ने बयान जारी किया। टिकट दावेदारों को लेकर पार्टी बैठक करेगी। आपको याद दिला दें, ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव है, असर है। वहीं कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। कल सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में उसने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की और सिंधिया समर्थकों की छुट्टी कर दी। तो वहीं बीजेपी भी दम लगा रही है। महाराज को अपने पाले में कर सत्ता की बाजी पलटने वाली पार्टी के कई नेता सक्रिय हो चुके हैं। जयभान सिंह पवैया राजधानी में लॉकडाउन के बावजूद राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर की शराब की दुकानों को खोलने का लगातार विरोध कर रही है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस मामले में कहा कि विरोध करना राजनीतिक पार्टी का धर्म है और लोकतंत्र में यही प्रामाणिकता है। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो जनता इनको मारेगी। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों का सम्मान किया। देखो, ऐसा है, राजनीतिक पार्टी का धर्म है। मैं यही कहूंगा, धर्म है भाई। विरोध में है तो उनका काम है, जो विरोध कर सकते हैं वो करेंगे। लोकतंत्र में यही है प्रामाणिकता है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो जनता मारेगी और इसलिए उनका धर्म है ये। जितना विरोध कर सकते हैं करें, उसमें क्या है, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन अब तो शराब व्यवसाय बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार चाह रही है कि सरकार फैसला करेगी, उसमें क्या है। आपने देखा है कि कितने लोग, आप गए कि नहीं लाइन में तो इतने जब लाइन लोग लगा के खड़े होते हैं तो इसमें क्या सरकार क्या करेगी। राज्य सरकार की ओर से नोटिस मिलने के बाद अब पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगले को खाली करना शुरू कर दिया है। हुकुम सिंह कराड़ा ने अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया, जबकि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वो अब किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। राज्य सरकार ने 2 दर्जन मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया था। और अपमानित होके निकलना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैंने अभी तय किया है कि जो मकान कोई किराए का मिल जाए उसमें अपना सामान शिफ्ट कर दूं और बंगला खाली कर दूं। लेकिन सर, विधायक होने के नाते तो आपको विधायक होने के माने पात्रता के अनुसार हमें निवास मिलना चाहिए, लेकिन अभी निवास खाली नहीं है। विधानसभा के सचिवालय में प्रमुख सचिव जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी कोई खाली नहीं है। खाली होने पर
हम दे दिए जाएंगे। जब मंत्री बनेंगे तो बंगले खाली होंगे उनको हम दे देंगे, अलॉट कर देंगे, जो विधानसभा के पूल के हैं। लेकिन अब कोई खाली नहीं है तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की है। ऐसी परिस्थिति में हमें किराया का मकान ढूंढने के लिए मजबूर। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में एक तरफ जहां सब कुछ थमसा गया है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस दौर में कोरोना वायरस को हराने के लिए तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से आज तक ट्विटर पर 58, फेसबुक पर 108 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए हैं। इसके अलावा 22 लाइव इवेंट के जरिए जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान फेसबुक पर करीब 8 करोड़ रीच हुई तो रोजाना 13 लाख इंप्रेशन फेसबुक हैंडल पर मिले। वहीं ट्विटर पर 23 लाख इंप्रेशन मिले। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।